राधे राधे दोस्तों। आज मैं बात करूंगी श्री जगन्नाथ स्वामी की। श्री जगन्नाथ स्वामी जी हर साल बीमार होते हैं, उसका क्या राज है। तो इसकी मैं एक कथा सुनाऊंगी। तो उसको कथा सुनाने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बताते हैं श्री जगन्नाथ जी के बीमार होने का क्या राज है। ये छोटी सी कथा है, वह मैं आपको सुनाती हूँ। ये बात तो सब जानते ही होंगे कि हर व्यक्ति अपने इष्ट की बहुत सेवा करता है। कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई जगन्नाथ जी को मानता है, कोई भोलेनाथ को मानता है। सबके अपने अपने इष्ट देवता होते हैं ताकि उसे उनकी कृपा मिल सके। लेकिन क्या किसी ने सुना है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं ताकि उन्हें कभी कोई कष्ट ना आए। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो जरूर लगता है कि भगवान ने अपने भक्त की सेवा की, लेकिन ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि भगवान के अपने किसी भी भक्त को किसी दुख में नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे उनके प्रिय भक्त माधव दास के बारे में, जिनकी भक्ति के भाव को देखकर भगवान उनकी सेवा करने के लिए विवश हो गए। जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक भक्त रहा करते थे। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते और केवल भगवान जगन्नाथ के भजन व दर्शन किया करते थे। एकदम भगवान में रम जाते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानते थे और वह हमेशा जगन्नाथ जी से बातें करते, उनके साथ खेलते। इस प्रकार माधव दास अपनी भक्ति में सदैव मस्त मग्न रहते थे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया। उल्टी दस्त समझ सकते हैं आप, जिसे पोटी वगैरह कहते हैं। तो जिसकी वजह से वह इतने दुर्बल हो गए, उनसे उठा बैठा जाना भी नहीं हो रहा था। उनकी इस हालत को देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते, लेकिन माधव दास उनसे कह देते, मेरे तो एक ही जगन्नाथ, वे मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया तब भगवान से भी अपने भक्त की हालत देखी नहीं गई और वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास से कहने लगे, हम आपकी सेवा कर दें। क्योंकि माधव दास का रोग इतना बढ़ गया था कि उनको पता भी नहीं चलता था कब मल मूत्र त्याग देते हैं और वैसे ही गंदे वस्त्र में पड़े रहते थे। अब उनको पता भी नहीं चलता था मेरे गंदे वस्त्र हो गए हैं। अपने भक्त की ये दशा भगवान से देखी नहीं गई और वे स्वयं माधव दास के वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करते। उसके पश्चात भगवान माधव दास के पूरे शरीर को साफ किया करते, उनको स्वच्छ रखते। कुछ समय बाद जब माधव की चेतना वापस आई तो वे तुरंत ही भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और कहने लगे, मेरे प्रभु मेरी रक्षा के लिए स्वयं आ गए। माधव दास ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, तीनों लोक के स्वामी हो, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? यदि आप चाहे तो मेरे रोग को पल भर में ही दूर कर सकते हैं, तो प्रभु ये सब आपको नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं, हे माधव, मुझसे मेरे प्यारे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की और जो नियति में लिखा है उसे भोगना तो अवश्य होता है। इसलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया, क्योंकि यदि इस रोग को मैं अभी ठीक कर देता तो तुम्हें ये भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को एक प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन यदि फिर भी तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। हे माधव, अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग शेष बचा है, इसलिए अब ये 15 दिन का रोग मैं तुमसे ले लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने 15 दिन के रोग को अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा करी। तब से भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार पड़ते थे और इसलिए हर वर्ष उन्हें स्नान कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता।
बीमार होने के कारण परहेज किया जाता है। इन 15 दिनों में जगन्नाथ भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाएं और अपने भक्तों को दर्शन दे सकें। अपने भक्तों को जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। ये थी श्री भगवान जगन्नाथ जी के बीमार होने का राज। वो इसीलिए बीमार होते हैं 15 दिन के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त का जो कष्ट थे अपने ऊपर ले लिए थे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।